अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वैग प्रोटेक्शन सिस्टम यानी जो सैलरी नहीं पे करते, सैलरी नहीं देते अपने वर्कर को, उनके ख़िलाफ़ जो है वो हुकूमत एक्शन जो है वो ऑलरेडी ले रही है। और जो कोई भी कंपनी, मुसस्सा, शिरका, जो भी आप उसे कहें, अगर वो अपने वर्कर को सैलरी नहीं देती तो हर महीने के हिसाब से उसे 50 रियाल जो है वो पे करने पड़ेंगे, यानी जुर्माना जो है वो उसे पे करना पड़ेगा। तो इसी के हवाले से आपके साथ एक छोटी सी मालूमात है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर आप ओमान के अंदर मौजूद हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। अगर आपने इस वीडियो को शुरू कर ही लिया है तो इसको फुल देख लीजिएगा। मे भी हो सकता है आने वाले वक्त में आपके लिए कोई ना कोई ये वीडियो आसानी पैदा कर सके। बाकी लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो है हम आपसे करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब जो है वो कर सकते हैं। तो वैग प्रोटेक्शन सिस्टम के तहत यानी कि जो कोई भी अपने वर्कर को सैलरी पे नहीं करते तो उनको 50 रियाल का जुर्माना जो है वो हो रहा है। और ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको हो चुका है। अगर बात करें हमारे खुद के कफ़ील को, खुद के स्पॉन्सर को, तो उसे भी ऑलरेडी हो चुका है फ़ाइन। तो कुछ दोस्तों के साथ ये वाक़यात सामने आए हैं और कुछ के साथ ये वाक़यात सामने आ सकते हैं आने वाले वक्त में, या आने वाले दिनों में, या आने वाले महीनों में। अगर आप एक खारजी हैं, आपने अपनी कंपनी बना रखी है, तो लाजमी जो है वो अपने वर्कर को जो है सैलरी बैंक अकाउंट में जो है वो लाजमी ट्रांसफ़र करिएगा, वरना आपको भी जो है वो फ़ाइन वगैरह जो है वो हो सकता है। फ़िल वक्त के लिए कहा गया है जी, पर कंपनी पर एक शिरके को जो है वो 50 रियाल होंगे, लेकिन नेक्स्ट आने वाले वक्त में इसमें मज़ीद जो है वो अपडेट हो सकती है, यानी पर पर्सन के हिसाब से भी जो है वो फ़ाइन हो सकता है। लेकिन ये तो बाद की बात है। जो वाक़यात सामने आ रहे हैं उसको आप कह सकते हैं, वाक़यात नहीं उसको कह सकते, ये कह सकते हैं कि आप अगर बाहर काम कर रहे हैं, किसी दूसरी जगह में सेम स्पॉन्सर के साथ आप काम नहीं कर रहे, बाहर कर रहे हैं, तो मे भी हो सकता है आपका स्पॉन्सर, आपका अरबाब, आपकी कंपनी, आपका कफ़ील वगैरह आपको टेलीफ़ोन करे और आपसे कहे कि आप जो है वो हमें अपना लेबर कार्ड की कॉपी, रेसिडेंसी कार्ड की, बताका की कॉपी, दोनों साइड की, और आपके पास जो बैंक अकाउंट है, वो चाहे बैंक मस्कत का हो सकता है, दफ़ार का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, वो आपसे रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप हमें बैंक अकाउंट का जो डेबिट कार्ड है उसकी दोनों साइड की कॉपी और अपने लेबर कार्ड की जो दोनों साइड की कॉपी सेंड कर दें। और वो आपको हर महीने जो है वो 50 रियाल या जितनी भी आपकी सैलरी सिस्टम के अंदर लिखी हुई है वो आपको पे करेगा और आपने उसको रिटर्न कर देनी है। अगर आपके पास फ़ोन आए तो अगर आपका जो रेसिडेंसी कार्ड है, जो लेबर कार्ड है, उसकी पिक्चर आप सेंड कर देंगे तो उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन बशर्त कि वो आपका मसूलिया होना चाहिए, या फिर आपका अरबाब, कंपनी, कफ़ील जो कोई भी है वो होना चाहिए, या पीआरओ होना चाहिए, यानी आप उसको जानते हों और आप ऑलरेडी जो है वो आप और उसके ताल्लुकात जो हैं वो यानी कॉन्टैक्ट वगैरह भी होते हों। लेकिन बैंक अकाउंट यानी जो बैंक का कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उसकी पिक्चर आपने किसी को भी सेंड नहीं करनी है। वो चाहे आपका अरबाब हो, वो चाहे आपकी कंपनी हो, वो चाहे आपका पीआरओ हो, वो चाहे आपका फोरमैन हो। आपने अपने बैंक कार्ड की दोनों साइड की जो तस्वीर है वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है, चाहे आपका रूममेट है, चाहे आपका दोस्त है, क्योंकि जो बैक साइड है उसमें कुछ ख़ास कोड होते हैं और उन कोडों की वजह से जो है आपका अकाउंट खाली हो सकता है। इसलिए अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़िद करे तो उसे आप फ्रंट साइड की जो तस्वीर खींच कर वो सेंड कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप सिर्फ अकाउंट नंबर सेंड करें, उसे लिख कर कि ये मेरा अकाउंट नंबर है, आप इसमें ट्रांसफ़र करें और हम आपको जो है वो जैसे ही अकाउंट में आएंगे तो हम आपको वापस कर देंगे। तो पिक्चर जो है वो दोनों साइड की कभी भी ना सेंड करें, लेकिन फिर भी अगर वो ज़िद करे तो आप फ्रंट साइड की पिक्चर उसे दे सकते हैं, बैक साइड की आपने बिल्कुल नहीं देनी। और बैक साइड पर कोई बोले कि यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ है तो आपने कोड भी उसे बिल्कुल नहीं बताना। बात तो यहाँ तक हो गई। लेकिन जो सेम काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी उनके जो स्पॉन्सर वगैरह हैं, अरबाब वगैरह हैं, वो बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और जो कार्ड है वो किसी भी बैंक का हो सकता है, डेबिट कार्ड, वो अपने पास रखते हैं, हर महीने के हिसाब से उसमें सैलरी ट्रांसफ़र करते हैं और फिर उसको निकाल लेते हैं।
تو یہ خاص کر ان دوستوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے، ان فرینڈ کے لیے ہے جو اوپن کام کرتے ہیں، یعنی ویسے جس کو آزاد ویزا کہا جاتا ہے، لیکن آزاد ویزا ہوتا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن جو اس پر کام کر رہے ہیں ان کے سپانسر، ان کے ارباب کمپنی ان کو فون کر سکتی ہے کہ آپ ہمیں یہ چیزیں پرووائڈ کریں۔ تو بہت زیادہ اپنے بھی خیال رکھیے گا، آپ کے ساتھ جو اٹیچ ہے ان کا لازمی خیال رکھیے گا، اور ہمارے لیے پتہ ہے آپ کو کیا کرنا ہے۔ ملتا ہے انشاءاللہ آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔